नाउ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई वांट टू डिस्कस क्लास 7। फोकस करोगे और इसको प्रैक्टिकली आप भी करके देखोगे। कोई भी 3 मेंबर्स घर के खड़े होकर आप इसको प्रैक्टिकली करके देखना है, ठीक है। रंजन बॉट आ सेकेंड हैंड स्कूटर फॉर ₹6,000। सपोज आप सभी रंजन हो, ठीक है। आपने एक सेकेंड हैंड का मतलब पता है ना, कोई भी पुराना। रंजन ने एक सेकेंड हैंड स्कूटर खरीदा 6,000 का, ठीक है। ही स्पेंड ₹300 ऑन इट्स रिपेयर एंड सोल्ड इट टू विनीत। अब उसने इसके ऊपर खर्चा किया कितना, 300 का, और विनीत को सेल किया। पर जैसे ही विनीत को सेल किया उसे प्रॉफिट हुआ 10% का, ठीक है। रंजन ने एक स्कूटर खरीदा 6,000 का, पर रंजन को अब ध्यान से देखो क्योंकि 300 भी तो उसी ने खर्च किए हैं ना। तो रंजन को वो स्कूटर कितने में पड़ा, 6,300 का। इसका मतलब केस 1 में रंजन का सीपी कितना है, 6,300, और प्रॉफिट है 10%। अब रंजन ने वो सेकेंड हैंड स्कूटर रिपेयर करवा के विनीत को सेल किया। जैसे ही विनीत को सेल किया उसे प्रॉफिट हो गया 10% का, ठीक है। अब क्या किया, अब स्कूटर किसके पास है, विनीत के पास। विनीत सोल्ड द स्कूटर टू मुकेश। अब विनीत ने वही स्कूटर मुकेश को सेल कर दिया। यानी फर्स्ट पर्सन आप सपोज कर लो, सेकंड पर्सन आप अपनी मम्मा को ले लो, और थर्ड पर्सन आप अपने पापा को ले लो, ठीक है। अब विनीत ने वही स्कूटर मुकेश को सेल किया, और जैसे ही सेल किया उसको 10% का लॉस हुआ। अब ये 10% लॉस किसको हो रहा है, विनीत को, ठीक है। तो एट व्हाट प्राइस डिड मुकेश बाय द स्कूटर। इसका मतलब मुकेश ने वो स्कूटर कितने में खरीदा था, जिसको बेचने में विनीत को 10% का लॉस हुआ। क्वेश्चन ध्यान से सुनना है। अब इसको एक्सपेरिमेंटली जब हम करके देखेंगे तो वेरी इजीली यू कैन अंडरस्टैंड। क्वेश्चन देखो ध्यान से, और आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप ये टेबल बनाएं सच दैट इट विल बी क्लियर टू यू, ठीक है। रंजन ने एक स्कूटर खरीदा, बेचा विनीत को, और विनीत ने वही स्कूटर बेचा मुकेश को। तो हम केस 1 ले रहे हैं कि सीपी था रंजन का 6,000 और 300 उसने एक्स्ट्रा एक्सपेंस किया, ओवरहेड कह सकते हैं, और उसको प्रॉफिट हो रहा है 10% का, ठीक है। अब एसपी ऑफ रंजन, सीपी हमें पता है और प्रॉफिट परसेंट पता है। तो कैन वी कैलकुलेट एसपी ऑफ रंजन, दैट विल बिकम द सीपी ऑफ विनीत। ध्यान से देखना, सीपी गिवन है 6,000 और 300 उसका ओवरहेड एक्सपेंस। इसका मतलब रंजन को वो स्कूटर कितने में पड़ा, 6,300 का। प्रॉफिट है 10%। तो रंजन ने वो स्कूटर जितने में भी बेचा होगा विनीत ने उतने में ख़रीदा होगा। आप जितने में किसी चीज़ को अपनी मम्मा को बेचोगे उतने में ही तो मम्मा खरीदेगी ना। तो हमने कहा एसपी ऑफ रंजन इज इक्वल टू सीपी ऑफ विनीत। अब विनीत के पास है वो सेकेंड हैंड स्कूटर, और जैसे ही उसने सेल किया उसको लॉस हुआ 10% का। तो इन दोनों से हम क्या निकाल सकते हैं, एसपी निकाल सकते हैं, एसपी ऑफ स्कूटर फॉर विनीत। अब विनीत जितने में बेचेगा मुकेश उतने में ही खरीदेगा ना उसको, ठीक है। तो इसका मतलब अब ये सीक्वेंस आपको समझनी है। दिस इज केस 1 इन विच सीपी एंड प्रॉफिट परसेंट इज गिवन। दिस इज केस 2 सीपी एंड लॉस परसेंट फॉर विनीत। दिस इज फॉर रंजन, दिस इज फॉर विनीत। तो अल्टीमेटली हमें 2 केसेस तक क्या निकालना है, एसपी ऑफ विनीत, क्योंकि विनीत जितने में बेचेगा मुकेश उतने में खरीद लेगा, ठीक है। तो केस 1 आई एम गोइंग टू स्टार्ट। सीपी ऑफ स्कूटर फॉर रंजन इज इक्वल टू 6,000, ओवरहेड एक्सपेंस इज 300, एक्चुअल सीपी by adding these two we are calculating 6,300. Profit is given 10% and SP of scooter for Ranjan, put the formula, substitute the values, then we are getting 6,930. यानी जो स्कूटर रंजन ने 6,000 का खरीदा उसको 6,900 में विनीत को सेल कर दिया।
अब जो रंजन का एसपी था वो विनीत का क्या बन गया, सीपी। अब केस 2 देखो, एसपी फॉर रंजन इज इक्वल टू सीपी ऑफ विनीत। तो सेकेंड केस स्टार्ट होगा, सीपी ऑफ स्कूटर फॉर विनीत इज इक्वल टू 6,930, लॉस इज इक्वल टू 10%, एंड एसपी ऑफ स्कूटर फॉर विनीत, पुट द फॉर्मूला, वी आर गेटिंग 6,237। यानी विनीत ने वो स्कूटर कितने में बेचा, 6,237। तो जितने में विनीत ने सेल किया उतने में मुकेश ने खरीद लिया। तो फाइनली मुकेश का सीपी क्या हो जाएगा, 6,237।